नंबर 12, संतुलन पाना। आज के समय में हम देखते हैं कि सभी कुछ तेजी से भाग रहा है। अनगिनत सामाजिक धाराओं के बीच हम सिद्धांतों से हट जाते हैं। हमें अपने सिद्धांतों को खोजने की जरूरत है, मगर कैसे? एक बैलेंस बनाकर। अगर हम घास पर रखी रस्सी पर चलते हुए गिरते हैं, कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर हम रस्सी पर चलते हुए 22वीं मंजिल से गिरते हैं, तो यकीन मानिए हमारा खेल खत्म है। जिसका मतलब यह हुआ कि हम जितनी भी ऊंचाई पर जाते हैं, उतनी ही हमारी जिम्मेदारी बढ़ती है और बैलेंस बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम जितना ऊंचा अपनी जिंदगी में जाएंगे, उतना ही सावधान होने की जरूरत है। हमें फैमिली और फ्रेंड्स, घर और काम, आमदनी और खर्च के बीच, यहाँ तक कि अपने शरीर में शुगर के लेवल के बीच का भी बैलेंस बनाए रखना होता है, क्योंकि बहुत कम और बहुत ज्यादा दोनों ही नुकसानदायक हैं। नंबर 13, जो भी करें गर्व से करें। हम सभी की जिंदगी में कुछ अच्छे और बुरे दिन होते हैं। कई दिन ऐसे होते हैं जब हम सुबह उठते हैं तो हमें अच्छा महसूस होता है, दुनिया सुंदर लगती है, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और रिश्ते बेहतर होते हैं और हम जो भी करते हैं वह आसानी से हो जाता है। कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब हम उठते हैं तो हमें अच्छा महसूस नहीं होता और हम जो भी करते हैं वह मुश्किल से होता है और हर चीज में बहुत मेहनत लगानी पड़ती है। एक अच्छे प्रोफेशनल की पहचान यह है कि चाहे दिन अच्छा हो या बुरा, उसका परफॉर्मेंस एक जैसा ही रहता है। एक अच्छे दिन में सारे काम आसानी से हो जाते हैं, लेकिन बुरे दिन में हर चीज में बहुत मेहनत करनी होती है, लेकिन वह कभी अपने परफॉर्मेंस की क्वालिटी से समझौता नहीं करता। नंबर 14, दुर्घटनाएं नहीं होती हैं। मार्क ट्वेन ने एक बार कहा था, एक बार मरने से बेहतर है हजारों बार सावधान रहना। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 10 में से 8 एक्सीडेंट्स असुरक्षित स्थितियों के कारण न होकर आदमी के लापरवाह कदमों के कारण होती हैं। जब भी एक्सीडेंट्स होते हैं तो सबसे बड़ी पहल होती है बलि का बकरा खोजने की। कभी कभी लोग कारण खोजने की बजाय यह खोजते हैं कि आखिर ठिकरा किसके सर पर फोड़ा जाए। हम सभी कभी न कभी इस तरह के एटीट्यूड के शिकार होते हैं। अगर हम उसी एटीट्यूड के साथ फिर से जीते हैं तो हो सकता है शायद अगली बार हम उतने भाग्यशाली ना हो जितने हम पहले रह चुके हैं। यह कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो दुर्घटना लाते हैं। 1, ध्यान का अभाव। 2, सिक्योरिटी प्रोसीजर्स को फॉलो न करना। 3, निर्देशों को नजरअंदाज करना या अधूरा छोड़ना। 4, जरूरत से ज्यादा अपने आप से संतुष्ट या ओवर कॉन्फिडेंस होना। 5, किसी प्रक्रिया को बिना तैयारी और बिना प्लानिंग करना। 6, परफॉर्मेंस में गर्व न करना। 7, छोटे फायदे के लिए बड़ा नुकसान झेलने के लिए तैयार रहना। नंबर 15, खुशहाली चाहने वाले बने। यह एकदम सटीक कहा गया है कि हर इंसान का अंतिम लक्ष्य जिंदगी में खुश रहना है। खुशी को हासिल सिर्फ तभी किया जा सकता है जब हमारे पास यह 3 चीजें हों। 1, हेल्थ। 2, वेल्थ। 3, गुड रिलेशनशिप्स। एक खुश और संतुष्ट जिंदगी जीने के लिए इंसान के पास एक बहुत जरूरी चीज जो होनी चाहिए वह है दौलत। दौलत न सिर्फ बैंक बैलेंस के रूप में देखी जा सकती है, बल्कि यह शारीरिक दौलत और रिश्तों को एक साथ लाकर देखी जा सकती है। दौलत का मतलब है बैंक बैलेंस और आर्थिक आजादी। बैंक बैलेंस के बिना आध्यात्मिक, भावनात्मक और शारीरिक सेहत पाना बहुत ही मुश्किल है। नंबर 16, अपने अंदर आग रखें। साहस वह विश्वास है जो एक इंसान को डर से जीतने में मदद करता है। विश्वास ताकत देता है, मगर संदेह कमजोरी की तरफ ले जाता है। साहस दर्द और दुख के सामने ताकत है। साहस डर के ना होने को नहीं कहते, बल्कि उसके ऊपर विजय हासिल करने को कहते हैं। साहसी लोग अपनी लाइफ में आने वाली डिफिकल्टीज का सामना कर अपने सम्मान को कायम रखते हैं, जबकि कायर आसान रास्ता अपनाते हैं। यह कदम हमारे साहस को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। 1, हकीकत का सामना करें। 2, मजबूती से टिके रहें। 3, चरित्र बनाएं। 4, साहस के छोटे छोटे कामों का अभ्यास करें। 5, परफेक्ट प्रैक्टिस से तैयारी होती है। नंबर 17, जवाबदेही। हमारे लिए हर सवेरा नए मौके लाता है और हर जाता हुआ दिन नतीजों और जवाबदेही की मांग करता है। अक्सर हम सुनते हैं कि इंसान हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। वाकई में पूरी तरह से सच्चाई नहीं है। इंसान संपत्ति नहीं है, बल्कि सिर्फ अच्छे इंसान संपत्ति हैं। बाकी सब बोझ हैं। अच्छाई को हमेशा उगाना पड़ता है, जबकि बुराई अपने आप उगाती है। अगर हम एक अच्छा बगीचा चाहते हैं तो हमें अच्छे फूल और फलों के बीज लगाने होते हैं, जबकि जंगली घास तो अपने आप उगाती है। मगर अच्छाई को उगाने के लिए कड़ी मेहनत और गंभीर प्रयासों की जरूरत होती है। वे लोग जो अपनी जवाबदेही स्वीकार करते हैं, उन्हें अपने काम में गर्व महसूस होता है। आगे क्या आने वाला है उसके बारे में वे पहले से ही सोच लेते हैं। वे जरूरत है समस्या के आने का इंतजार नहीं करते। वे बचाव के कदम उठाकर आने वाली समस्याओं को सिर्फ रोकते ही नहीं, बल्कि उसका असर कम करने की तैयारी करते हैं। जो लोग नतीजों के प्रति गंभीर होते हैं, उनके पास प्लान ABCD होते हैं। वे नतीजा देते हैं, बहाना नहीं। नंबर 18, मलकियत लें। हमारे साथ एक आदमी का काम करना बेहतर है बजाय 100 आदमियों का हमारे लिए काम करना।
जो लोग मलकियत लेते हैं वे हमारे साथ काम करते हैं, हमारे लिए नहीं। कोई भी व्यक्ति सिर्फ सैलरी के बेसिस पर ओनर या एम्प्लॉय नहीं बनता। एक सैलरी कभी यह फैसला नहीं करती कि कौन ओनर है और कौन एम्प्लॉय है। सिर्फ ओनरशिप की स्वीकृति ही यह फैसला करती है कि ओनर कौन है। केवल जब हम अपने अंदर एक ओनर की तरह महसूस करते हैं तभी हम उस तरह का बिहेवियर करते हैं। वह व्यक्ति जो ओनरशिप लेता है उसमें आपस में जुड़े होने की भावना होती है। इसका मतलब है मैं संस्था के साथ जुड़ा हूँ और संस्था मुझसे जुड़ी है। जब भी कोई इंसान ओनरशिप लेता है तो दो चीजें एकदम पैदा होती हैं। 1, समस्या हल करने की क्षमता। 2, फैसला लेने की क्षमता। नंबर 19, अपने समय पर काबू पाएं। समय का क्या मूल्य है? 1 साल का मूल्य उस स्टूडेंट से पूछें जो एक क्लास में फेल हो गया है। 1 महीने की कीमत उस माँ से पूछें जिसने एक प्रीमेच्योर बेबी को जन्म दिया है। 1 दिन की कीमत उस आदमी से पूछिए जिसका जन्म 29 फरवरी को हुआ है। 1 घंटे की कीमत उस इंसान से पूछिए जिसने अपने प्रेमी या प्रेमिका का इंतजार किया है। 1 मिनट की कीमत उस इंसान से पूछिए जिसकी ट्रेन छूट गई है। 1 मिली सेकंड की कीमत उस खिलाड़ी से पूछिए जिसने ओलंपिक में एक सिल्वर मेडल जीता है। अक्सर लोग अपने कामों को टालते रहते हैं और वे काम कभी नहीं हो पाते। सभी विजेता भी टालना चाहते हैं मगर उन्हें टालने का टाइम नहीं मिला। जब भी कोई कहता है मैं इसे किसी दिन करूंगा तो इसका मतलब है कि वह दिन कभी नहीं आएगा। अगर हम घर से निकलने से पहले सभी बत्तियों के हरे होने का इंतजार कर रहे हैं तो बेहतर है हम घर पर ही रुकें। क्यों? क्योंकि वे सभी एक साथ तो हरी होने वाली नहीं और हम कभी भी घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। हमें कोई भी काम टालना नहीं चाहिए बल्कि अभी करने की आदत डालनी चाहिए। वह चांद के नीचे पूरी जिंदगी सोता रहा, वह सूरज के साए में जागता रहा। उसकी जिंदगी बीत गई, किसी दिन कुछ करूंगा ना वह दिन आया और बिना कुछ किए वह मर गया। नंबर 20, प्रोएक्टिव रहें और संभव करें। किसी भी इंसान की जिंदगी की उपलब्धि को इससे नहीं आंका जाना चाहिए कि उसे क्या मिला, बल्कि इससे आंका जाना चाहिए कि वह क्या बन गया। प्रोएक्टिव का मतलब है कि बिना किसी के कहे एक इंसान खुद से सही या अच्छा काम करता है। रिएक्टिव का मतलब है कि हम किसी के कुछ करने या कहने के जवाब में कुछ करते हैं। जो इंसान ये कहता है कि मैं झूठ नहीं बोलता तो इसका मतलब यह हुआ कि वह झूठा नहीं है, लेकिन इससे वह अच्छा इंसान नहीं बनता। जो ये कहता है कि मैं चोरी नहीं करता, इसका मतलब यही है कि वह चोर नहीं है, मगर इससे भी वह अच्छा नहीं हो जाता। एक इंसान तब अच्छा होता है जब वह गलत काम न करके केवल अच्छा काम करता है। किसी भी डॉक्टर से पूछे तो वह हमें बताएगा कि बीमारी के ना होने का मतलब सेहतमंद नहीं होता। इसी तरह सिर्फ बुराइयों के ना होने से कोई भी इंसान अच्छा नहीं बनता। एक इंसान अच्छा तब बनता है जब वह वाकई में अच्छा काम करता है। इसे प्रोएक्टिव होना कहते हैं। नंबर 21, फैसले लें। लोग डिसीजन क्यों नहीं लेते हैं? यह कोई गलती करने या गलत फैसले लेने का डर हो सकता है, इसलिए वे जैसा है वैसा ही चलने देना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो वे कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, वे निष्क्रिय बन जाते हैं। ये एहसास नहीं करते हैं कि लाइफ में हम सिर्फ अपने काम के लिए ही नहीं बल्कि काम न करने के लिए भी जिम्मेदार हैं। फिर हम एहसास करें या ना करें, डिसीजन न लेना भी एक डिसीजन ही है। मौकों की खिड़की हमेशा के लिए नहीं खुली रहती है, इसके लिए सही टाइम पर सही डिसीजन लेने की जरूरत होती है। डिसीजन न लेने को मानसिक लकवा मारना कहते हैं, जो कॉन्फिडेंस की कमी, गैर प्रतिबद्ध स्वभाव की वजह से होता है। एक सक्सेसफुल लाइफ डिसीजन लेने से भरी हुई होती है। जब आप एक डिसीजन लेते हैं तो कुदरत भी आपको उसे हासिल करने में हेल्प करती है। नंबर 22, विरासत छोड़ना। दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं। 1, वे जो दूसरों के नाम याद रखते हैं। 2, दूसरे वे जिनका नाम याद रखने लायक होता है। पैसा, नाम और ताकत सभी बहुत जरूरी हैं, लेकिन ये सिर्फ आपके लिए महंगे खिलौने ही खरीद सकते हैं और आपके अहंकार को तसल्ली दे सकते हैं और कुछ नहीं। जो चीज जिंदगी में आपकी अहमियत रखती है वह है आपकी विरासत। स्टीव जॉब्स कितना छोड़कर गए? जवाब है अपना सब कुछ। रूजवेल्ट कितना छोड़कर गए? जवाब है अपना सब कुछ। वॉरेन बफे और बिल गेट्स भी कितना छोड़कर जाएंगे? जवाब है अपना सब कुछ। विजेता हर दिन को अपना आखिरी दिन समझकर जीते हैं, क्योंकि कोई ना कोई दिन तो आखिरी होना ही है और उन्हें यह नहीं पता कि कौन सा दिन आखिरी होगा, मगर जब वे यहाँ से जाते हैं तो वे विजेता के रूप में जाते हैं। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।